पर इस तरह से परिचय नहीं कराता, लेकिन मैं इस समय सैकड़ों फीट नीचे एक गुफा में उतर रहा हूँ जो धरती में 5 किलोमीटर से अधिक गहरी है। और चाहे हमें यह पसंद हो या नहीं, जैसे ही मैं और मेरे दोस्त जमीन पर उतरते हैं, ये हम आधिकारिक तौर पर अगले 7 दिनों के लिए यहाँ फंसे हुए हैं। ये शायद मेरे द्वारा की गई सबसे डरावनी बात थी। सबसे पहले हमें उस जगह से बहुत दूर जाना था जहाँ से हम नीचे उतरे थे। क्यों? अगर तूफान आता है तो यह पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ सकता है, समुद्र की तरह भर सकता है और संभवतः हम सभी डूब सकते हैं। यही कारण है कि हम बेस कैंप स्थापित करने के लिए गुफा में बहुत अंदर जा रहे हैं। ये अलग दुनिया की तरह है। यह गुफा का प्रवेश द्वार भले ही सुंदर हो, लेकिन दिखने में धोखा हो सकता है। हमें अभी तक यह पता नहीं था, लेकिन अगले 7 दिन हमारे पूरे जीवन में सबसे कठिन होंगे। क्या आपको पता है कि ये कितना कठिन है? कुछ घंटों में अंधेरा हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई कैंप नहीं है तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है? ये क्या है? यार मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो। ये कितना मुश्किल है। हम तो बस शिविर लगाने के लिए समतल जमीन की तलाश में थे। गुफा के मुहाने में प्रवेश करते ही हम एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए जो काफी ऊंचा था। हमें अचानक बाढ़ से बचाने के लिए ये शिविर के लिए एकदम सही था। परफेक्ट एक अजीब शब्द है, मैं काफी अच्छा कहूंगा। शिविर के लिए काफी अच्छा। हमने पहले दिन का बाकी समय अपने सामान को इकट्ठा करने में बिताया। हर बैग का वजन लगभग 80 पाउंड है। जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं, हमने लगभग 4 घंटे बिताए। यह पार करना कठिन है, इसे हमारे बेस कैंप तक लाने में। ठीक है, हमने यहाँ कुछ लाइट्स ऑन कर दी हैं। हमारे सामान आखिरकार हमारे होम बेस पर हैं। अगर आप कैमरा उधर घुमाएंगे तो देखेंगे कि यह पूरी तरह से काला है। इसमें पूरा दिन लग गया। हमने कैंपिंग के लिए न्यूनतम आवश्यक चीजें सेट की। हमने रस्सियों को लटकाने के लिए छेद किए। इन्हें पकड़ो, खुद को ऊपर खींचो। लगता है कि रस्सियां झूले को सहारा दे सकेंगी। हमारे सर्वाइवल गाइड जोएल की मदद से हमने अपने झूले लटकाए। ये पतली रस्सी मेरे झूले को थामती है। हाँ, कुछ रात का खाना खाया और एक ठंडी रात के लिए तैयार हुए। झूठ नहीं बोलूंगा, ये झूला मेरी उम्मीद से ज्यादा आरामदायक है। हे भगवान, मेरा सिर इतना बड़ा क्यों है भाई? गुफा का यह हिस्सा 2.5 किलोमीटर गहरा है और हम मूलतः प्रवेश द्वार पर डेरा। कल हमें बहुत कुछ खोजना है। आप लोग कैसे सोए? बहुत बुरा। मैं नहीं सोया। ये उलझन भरा है। गुफा से पानी टपक रहा है, इसलिए हमने तिरपाल डाला, लेकिन फिर भी पानी हमारे झूले में टपक रहा है। मेरे पास एक विचार है, चलो आश्रय बनाते हैं। वास्तव में अच्छा। हम तिरपाल जोड़ते हैं ताकि हम सूखे रहें। यह सचमुच प्रतिभाशाली है। मैं सिर्फ यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरा झूला यही है। क्या हम गंभीर हैं? ये वह जगह है जहाँ मैं बिस्तर से बाहर निकला। हमें एहसास नहीं हुआ, लेकिन यह छेद 40 फीट गहरा है। जब शॉन और मैंने तिरपाल पर काम शुरू किया, मैक और कार्ल ने देखा कि यह छेद कितना खतरनाक था। क्या आप मेरा झूला देख सकते हैं? वहीं मैं सोया था। अब इसे देखो, क्योंकि सब कुछ एक जैसा दिखता है और इस गुफा में हमारा पीछा करना कठिन है। इस नक्शे पर आप हमारे होम बेस और वे कितनी दूर जा रहे हैं। ये असली है भाई। ये पागलपन है। लड़के खोज रहे हैं, मुझे और शॉन को शिविर पर काम करना है। यहाँ स्लीपिंग बैग क्यों है? क्योंकि इसमें पेशाब की गंध आ रही थी। पहला सबक, अपने स्लीपिंग बैग किराए पर न ले। मैंने तुम लोगों को कभी देखा भी नहीं है। क्यों लिए? हमने स्लीपिंग बैग क्यों नहीं खरीदे? हम टार्प को जिप टाई करके एक मेगा टार्प बना रहे हैं। मेरी बात पर ध्यान न दें, मैं बस इस रस्सी पर अपनी जान की बाजी लगा रहा हूँ। और इस बीच मैक और कार्ल अभी भी गड्ढे में थे। हे भगवान! और अंततः वे नीचे तक पहुंच ही गए। हमें टैंक में काम करना चाहिए। हम बस ये दिखाना चाहते थे कि शिविर कितना खतरनाक था। बस गिरना मत, ये कौशल का मामला है। और ठीक है। और हालांकि उन्हें वापस लौटना चाहिए था, कार्ल और मैक ने यह देखने पर जोर दिया कि वे कितनी गहराई तक जा सकते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम नदी पार कर पाओगे? लेकिन इन दोनों को शायद ही पता हो कि यह नदी पूरी गुफा में बहती है। इसका मतलब है कि हम इसमें कुछ समय बिताएंगे। ओह, वे वहाँ हैं। मुझे बताओ कि तुम लोगों ने खाना बनाया? ओह, हमने खाना बनाया। ये सही है। घर हूँ मैं, सही। चलो, अब हमारे पास छत है। इसे देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा घिनौना है। और हमने आग के गड्ढे को इस छोटे कोने में ले जाया है। जो हमने पाया, क्या सोचते हो? ये गर्म है, ये आरामदायक है। ये पत्थर यहाँ गर्मी को फंसाते हैं और ऊपर के पत्थरों से पेशाब को रोकते हैं। ये पेशाब नहीं है, इसे क्या कहूँ मुझे नहीं पता। शायद बारिश या कुछ और। ये बारिश नहीं है, ये पत्थर है। ऊपर देखो, क्या तुम्हें बादल दिख रहे हैं? नहीं, तुम्हें पत्थर दिख रहे हैं। ये बारिश नहीं है, पत्थर, पेशाब, पत्थर। पेशाब पत्थरीला। ठीक है, यह पत्थरीला है। और एक सूखी रात की नींद के बाद हमने अपने विशेषज्ञ जोएल की मदद से गुफा के अंत तक पहुंचने का फैसला किया। गुफा की गहराई। गुफा। चलो देखें कि हम गुफा में कितनी गहराई तक जा सकते हैं। ध्यान रखें, हम अभी भी इस विशाल गुफा की शुरुआत में हैं और हमारा लक्ष्य इसे पूरी तरह से पार करना है, बिना मरे हुए, निश्चित रूप से। हे भगवान, ये थोड़ा खड़ी है। खैर, तुमने अभी कुछ नहीं देखा। हम गुफा में गहराई तक जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तंग होने से पहले तैयार हो जाओ।
गुफा अन्वेषण का दिलचस्प हिस्सा यह है कि एक सेकंड में आप चट्टान की दरारों से बड़ी मुश्किल से गुजर पाते हैं। अरे बाप और रे! फिर अगले ही पल आप एक विशाल कक्ष में होते हैं, इतना बड़ा कि उसे पूरा देखने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। हे भगवान, अब मैं वास्तव में देख सकता हूँ। ये कमाल है, ये चीज चमकीली है। वाह भाई, देखो ये कितना शानदार है। हाँ, ये इतना चमकीला है कि मैं इसे देख भी नहीं सकता। मैं तो जैसे अंधा हो गया हूँ। पीछे मुड़कर देखें तो हमने शायद इसका सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया, और इसलिए हम आगे बढ़ते रहे बेझिझक। ऊपर एक बहुत अच्छा हैंडल है, और फिर आप इस पर एक पैर घुमा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। जोएल, अब तक का सबसे अच्छा गुफा गाइड अभी तक कोई नहीं बना है। ठीक है दोस्तों, अब चीजें दिलचस्प होने लगी हैं। क्या ये क्या है? तो अब से वेट सूट पहनकर हम तैरने जा रहे हैं। कल मैक और कार्ल इस बारे में मजाक कर रहे थे, लेकिन इस गुफा में बाकी का रोमांच एक ठंडी नदी में होता है। हाइपोथर्मिया से बचने का एकमात्र तरीका वेट सूट की आवश्यकता है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये जीवन में एक बार होने वाला अनुभव है। तो गुफा के अंत तक पहुंचने के लिए हमें इस नदी में कूदना होगा और चट्टान में इस छोटे से छेद से तेज बहाव से लड़ते हुए सावधानी पूर्वक अपना रास्ता बनाना होगा। अपना समय ले लो, ये तुम्हारे पैरों को थोड़ा पीछे ले जाएगा। ठीक है, मैं नदी में उतर रहा हूँ। दीवार के पीछे पीछे चलो। तुम्हें ये मिल गया जिमी? जिमी, मैं चाहता हूँ कि तुम पानी से बाहर निकलो। क्या पागलपन है? जब आप पूरी तरह से बर्फीले ठंडे पानी में डूब जाते हैं तो चट्टानों को पकड़ना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। और यद्यपि यह बाधा कठिन थी, फिर भी जो आगे है उसकी तुलना में यह कुछ भी नहीं है। हाँ। जिसका मतलब हमने सतह को छुआ है, इस अभियान का और हमारे पास 2 किलोमीटर से अधिक है। जो बाकी है उसे पूरा करने के लिए अंत तक। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस गुफा में हमेशा बारिश होती है, तो मैं हमारे लिए एक जगह बना रहा हूँ जहाँ हम बिना भीगे रह सके। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो ये सब कैसा दिखता। यकीन है कि वे गीले पत्थर पर सो रहे होते। अब हम क्या करें जब पार्टी ये एक खत्म हो गई वजन है? है। ये इतना कठिन क्यों है? सबसे बुरी बात यह है कि हर इंच हम इस तरह जाते हैं, हमें उस तरह वापस शिविर में जाने के लिए 1 इंच जाना पड़ता है। अगली बाधा पानी से बाहर हो सकती है, लेकिन इससे इसे पार करना आसान नहीं होता। पार कर। क्या वो मकड़ी का जाला है? क्यों नहीं? ये मकड़ी है। इसका मतलब है कि ये शायद ये आप पर है। ये आप पर है। मुझे अपने दोस्तों से नफरत है। ये गुफा एक मिस्टर बीस्ट वीडियो की तरह है। जितना आगे जाओ उतना ही कठिन होता है। अगर हमारे पास जोएल नहीं होता तो मैं मर चुका होता। और 3 घंटे बाद जोएल के पास कुछ बुरी खबरें थी। क्या हमने लिया है? बहुत देर। हमें आज के लिए और वापस कैंप में जाने के लिए मैं असहमत हूँ। आप किसी सुरक्षा विशेषज्ञ से असहमत नहीं हो सकते। मैं असहमत हूँ। खैर, हम वास्तव में असहमत नहीं हो सकते। ये पता चला कि हमने फिल्मांकन और फ्लेयर्स के साथ खेलने में बहुत अधिक समय बर्बाद कर दिया, इस हद तक कि अब हमें फिर से शुरू करना पड़ा और इस मिशन को दूसरे दिन आजमाना पड़ा। 3, हम वापस आ गए हैं। आज जब हम चले गए थे तब आपने क्या किया? उम्मीद है कि अब कोई भी भीगेगा नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हमने लाइट पैक की है। हाँ, वे कमाल के हैं, है ना? दुख की बात है कि हम आज गुफा में केवल 20% ही पहुंच पाए, लेकिन मेरी बात पर ध्यान दें, हम भविष्य में किसी दिन यह दूरी तय करेंगे। मुझे संदेह है ऐसा नहीं होने वाला है। हम चौथे दिन आराम कर सकते हैं और फिर 5वें दिन गुफा के अंत तक जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या है। तीसरा दिन बहुत मजेदार था। मैं आप लोगों से कल मिलूंगा। और गुफा में तीसरी दुखद रात बिताने के बाद अगली सुबह हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी। गर्म पानी से नहाना सचमुच मेरी जान बचा सकता था। ओह, नहाना बहुत बढ़िया होगा। मैंने 3-4 दिनों से नहाया नहीं है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, गुफा के अंदर नहाना और आसान। हमें नदी के तल तक सुरक्षित पहुंचने के लिए वापस चलना पड़ा। हे भगवान, हे मुझे अपना भगवान, दिमाग महसूस हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरा माथा ठंड से जम गया है। सिर सुखाने के लिए ड्रोन आ गया है। यहाँ आओ ड्रोन। रुको, ये काम कर रहा है। ड्रोन से हेयर ड्रायर की जरूरत किसे? सूखने के बाद हमने जोएल के साथ यात्रा की योजना बनाई। ये क्या है जोएल? ये गुफा का नक्शा है। पिछली बार हमें तेज पानी के कारण रुकना पड़ा, लेकिन बारिश धीमी हो रही है तो कल तक अंत तक पहुंच सकते हैं। दोस्त, यह जंगली होने वाला है। पहले हमें कल के उन्हीं रैपिड्स को पार करना होगा, विशाल चट्टानों से कूदना होगा और नुकीली चट्टानों से बचना होगा। और अगर हम यह सब पार कर सकते हैं तो हम सुंदर ग्लोवर्म कक्ष तक पहुंच जाएंगे। हमें मत बताओ कि वह कैसा दिखता है। मैं चाहता हूँ कि हम हैरान नहीं 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 बनाना। नहीं नहीं, खेल न खेलें, हम सब मरने कल वाले की हैं। योजना तैयार करने के बाद हमने आराम किया और ऊर्जा वापस पाने के लिए स्मोर बनाए। सब लोग चीयर्स। जोएल का पहला है।
फिएस्टेबल मारे स्मोर हुए। ठीक है, जोएल ईमानदारी से कहो, जोएल ने मंजूरी दी। हमने ये चॉकलेट पहले क्यों नहीं बनाई? ये 10 गुना ज्यादा मजेदार है। दोस्तों सच में अगर आपने कभी फिएस्टेबल के साथ स्मोर नहीं खाया है तो आप वाकई बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। कल हम पूरी गुफा का पता लगाने जा रहे हैं। हम तब आप लोगों से मिलेंगे, इसलिए हमने जितना हो सके उतना सोने की कोशिश की और कल गुफा के अंत तक की यात्रा की तैयारी की। हम अपने जीवन की सबसे खतरनाक यात्राओं में से एक पर निकलने वाले हैं। तीसरे दिन के हमारे अनुभव और फिल्मांकन पर कम ध्यान केंद्रित करने की वजह से हम बहुत तेजी से प्रगति करने में सक्षम थे। और मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो ठंड है। ठीक वैसे ही जैसे पिछले दिन था भाई। नहीं ये बहुत हमारे आसान है। बचने की पूरी संभावना सुनिश्चित करने के लिए जोएल के अतिरिक्त हम अपने साथ एक अन्य उत्तर जीविता यहीं पर विशेषज्ञ हमें को भी लाए तीसरे हैं। दिन रुकना पड़ा। हम समय की भरपाई कैसे कर रहे हैं? हमारे पीछे चारों तरफ अंधेरा छा गया है। अब हम कहाँ ये जाएं? इलाका संकरा है, धारा तेज है, इसलिए हम दीवारों का इस्तेमाल करके चढ़ाई करके आगे बढ़ेंगे। हाँ, हम आगे बढ़ेंगे। मैं जाऊंगा। उस पहले पत्थर पर कूदो। ये क्रीम वाले के बारे तुमसे में प्यार है करता ना? हूँ। कोने के आसपास ऐसा है, हाथ थाम लो। यहाँ बहुत अंधेरा है। अभी कोई तल नहीं है, मेरे पैर जमीन पर नहीं है, क्योंकि हम जमीन तक नहीं पहुंच सके। इसका मतलब था कि अगर हम छोड़ दें तो हमें नीचे की धारा बहा सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ जाऊंगा अगर आप कर सकते हैं। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। धारा मुझे दूर ले जा रही है। आपको मिल गया, खुद को वहाँ ले जाओ और ये नरम हो जाएगा। मैं यहाँ जाऊँ? हाँ, छेद में। यह शायद सबसे पागलपन वाली चीज है जो हमने की है। हम गुफा में पहले से ज्यादा गहरे हैं और अब हम अपने पहले गंभीर बाधा के करीब हैं। तो मूल रूप से पानी पुनः संचालित हो रहा है। अगर आप गिरते हैं ये आपको नीचे ले जाता है और वहीं रखता है। अगर हम गिरते हैं तो मर जाएंगे। हाँ, ठीक है, तो मौत मेज पर है। ये वह नहीं है जो मैंने सोचा था कि मैं साइन अप कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। तो अब मैं अपना पैर यहाँ रखूं? हाँ बिल्कुल। गुफा में जाना मेरे विचार से कठिन है। आप बता सकते हैं कि यह नदी कितनी मजबूत है क्योंकि इसने यह वातावरण बनाया है। मैं बाघ राजा हूँ और मजेदार बात यह है कि हम गुफा जितने मजबूत नहीं हैं। मैं मुश्किल से ही किसी इंसान जितना सौभाग्य से मजबूत हमारे हूँ। लिए इस अभियान का नेतृत्व कार्ल के बजाय हमें असली बदला लेने वाला जोएल मिला और यह साबित करने के लिए कि वह कितना बड़ा विशेषज्ञ है। इस आदमी ने सचमुच एक चट्टान से कूदकर हमारे सामने अपनी ताकत का परिचय दिया। बाप रे, ये थोड़ा पागलपन है। निश्चित रूप से आप लोगों में से कोई उत्सुक होगा। दोस्तों मैं- कोई शॉट नहीं आप ऐसा करना चाहते हैं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं अभी करूंगा बेबी। चलो नहीं, वापस जल्दी जाना होगा। जिमी ने मुझे जो कुछ भी सहना पड़ा है उसके बाद। ये मेरे लिए इतना डरावना नहीं है। 3, 2, 1। क्या आप ये कर रहे नहीं, हैं? हमें चलते रहना होगा, नहीं तो हम अंत तक पहुंच जाएंगे। अरे बाप रे, क्या हम नीचे की ओर जा सकते हैं? हम हमेशा धारा से क्यों लड़ते रहते हैं? मैं शायद दूर जाने लगूं। मैं बस बह जाऊं। ऐसे छोड़ दो। पानी के नीचे नुकीली चट्टानें हैं, तुम उन्हें नहीं देख सकते, इसलिए अपने कदमों पर ध्यान रखो। अरे बाप रे, ये फिर से गहरा हो रहा है। मैं नहीं कर सकता। मुझे अपने पैर ऊपर रखने की जरूरत है और अगर नुकीली चट्टानें चुनौती के लिए पर्याप्त नहीं थी तो ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ चुनौती और भी बढ़ गई। भाई मैं कुछ भी नहीं देख सकता। ये भयानक है। गुफाएं और भी अंधेरी हो गई। बड़ा और इतने निर्दयी कि हम यह सवाल करने लगे कि क्या हम अंतिम रेखा तक पहुंच भी पाएंगे। ये बहुत बढ़िया है। ये गुफा बहुत कठिन होने वाली है और मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे आप सभी को दिखाना है। जोएल, क्या मैं आपका बैग देख सकता हूँ? धन्यवाद। आप जानते हैं कि आप क्या लेकर जा रहे हैं? मैं क्या लेकर जा रहा हूँ? बिल्कुल नया मिस्टर बीस्ट लैब स्वाम्स। मैं ईमानदारी से कहूंगा दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले 5 घंटों से मैं जिस स्थिति से गुजर रहा हूँ उसके कारण मैं स्पष्ट रूप से आपको इस बारे में बताने की स्थिति में नहीं हूँ और इसलिए हमने इसे फिल्माने के 1 महीने बाद मैंने एक पूरी गुफा बनाई, अपना फ्यूचर जिमी नाम टैग लगाया और फिर कहा अरे फ्यूचर जिमी यहाँ है और मैं आपको अपने बिल्कुल नए खिलौनों की श्रृंखला मिस्टर बीस्ट लैब स्वाम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक संग्रहणीय खिलौना श्रृंखला है जिसमें 100 से अधिक 19 विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए पात्र हैं जिन्हें आप एकत्र कर सकते हैं और सबसे बढ़िया हिस्सा यह पता लगाना है कि आपको कौन सा पात्र मिला है। आप उसे खींच सकते हैं। इस ट्यूब में पानी डालें, इसे हिलाएं और झुंड आपकी आंखों के सामने दिखाई देंगे। और उत्पाद का प्रदर्शन करने के लिए मैंने झुंड ट्यूब का यह विशाल आदमकद संस्करण बनाया है। ट्यूब को पानी से भरें। आपको इतने पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो बस एक बड़ी ट्यूब है, ठीक है। और अब जब ये पानी से भर गया है तो मैक्स इसे थोड़ा हिलाएगा। क्या यह पर्याप्त रूप से हिल गया है? मुझे लगता है कि यह पर्याप्त रूप से हिल गया है। फिर आप पानी डालें, सम्मान करें जोएल, और पानी से बाहर निकलकर पता चलेगा कि आपको कौन से 2 झुंड मिले हैं। यह सबसे दुर्लभ है, हाइपरक्रोम, जिसकी मैंने केवल 1000 ही बनाई है। जोएल, आप इसे ले सकते हैं। वाह, तुम वो ले सकते हो। कार्ल को क्या मिलेगा? मेरे पास सिर्फ 2 हैं।
और हम सिर्फ झुंडों तक ही सीमित नहीं रहे, हमने ये एक्शन फिगर पैंथर भी बनाए जो इन ब्रीफ केस में है। और ये म्यूटेटर जो झुंडों की तरह ही है, जब आप इसे खरीदते हैं तो वाकई बहुत मजेदार होता है। मैं इन्हें कहाँ से खरीद सकता हूँ? मुझे खुशी है कि आपने पूछा। मिस्टर बीस्ट लैब खिलौने अब दुनिया भर में हर जगह उपलब्ध हैं जहाँ आप खिलौने खरीदते हैं। वे सभी अब बाहर हैं, उन्हें आजमाएं। और गुफा में और अधिक क्रूर ट्रैकिंग के बाद हम आखिरकार ग्लोब पर पहुँच गए। ग्लो वर्म कक्ष में आपका स्वागत है। ये इसके लायक होना चाहिए। वाह, ये पागलपन है यार। ये पृथ्वी जैसा नहीं दिखता। यहाँ की रोशनी छोटे बायोलुमिनेसेंट ग्लो वर्म्स द्वारा बनाई गई है। ये मिल्की वे गैलेक्सी जैसा दिखता है। इस दृश्य ने उस यात्रा को सार्थक बना दिया। ग्लो वर्म्स तक पहुंचना निश्चित रूप से सार्थक था। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि हमें बेस कैंप तक वापस जाना था। ये लगभग दिन 6 है, वे वापस नहीं आए हैं और मैं थक गया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं सो पाऊंगा या नहीं। मैं बस उनके लंबे समय तक गायब रहने से चिंतित हूँ। वापसी की यात्रा आसान है क्योंकि अब हम धारा के साथ तैर रहे हैं। आपने यात्रा देखी है। हम वापसी को तेज करेंगे, लेकिन यह पूरी यात्रा लंबी थी। हम पार कर गए। दिन 6 से पहले कैंप पहुंचना। जॉन क्या हाल है दोस्तों? मैं चिंतित हो रहा था। दिन 6 की शुभकामनाएं। चलो चलते हैं। हमारे पास आग के पास पिघलने की ऊर्जा थी और अंत में कुछ खाना खाओ। वो एक साहसिक दिन था। मैं आप लोगों को कल या आज बाद में देखूंगा। ये दिन 6 है। हाँ, शायद आज, मुझे नहीं पता। हमारी लंबी यात्रा से थकान के बावजूद, चाहे मैंने कुछ भी किया हो, मुझे सोने में कठिनाई हो रही थी। मैंने 7 दिन एकांत में बिताए, 7 दिन जिंदा दफन, 7 दिन बेड़ा पर, और ईमानदारी से मुझे लगता है कि यह सबसे कठिन है। आप हमेशा गीले और ठंडे रहते हैं। मैं बस अपने शरीर को इन कठोर चट्टानों पर मारता रहता हूँ और यह दर्द होता है। 90% समय यह गुफा दुखदायक है, लेकिन मेरे और आपके बीच। कार्ल, क्या तुम मुझे देख रहे हो? ये दुनिया की सबसे चमकदार टॉर्च है। इस खेल में मजे के पल होते हैं। रैपिड्स को जीतने से 300 फीट भूमिगत। मैं और लड़के हमारे झूले में हंस रहे हैं। सारी परेशानी इसके लायक है जब आप अच्छी कंपनी में होते हैं। आइए भेल की आवाजें निकालें। ये गीली ठंडी गुफा आसानी से हमारी सबसे खूबसूरत यात्रा बन सकती है। हम तब तक नहीं जा सकते जब तक सब कुछ नहीं उठाया जाता। और जब मैं कहता हूँ सब कुछ, तो मेरा मतलब है सब कुछ। आइए यहाँ से निकले और गुफा के मुहाने तक की यात्रा के बाद। ओह, ये ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पास जोएल के लिए एक और सरप्राइज था, और जाने से पहले आभार के रूप में मजाक। हमने आपको 50,000 न्यूजीलैंड डॉलर दिए, तो ये हर इंसान के लिए 10,000 है। आपने किसी को मरने नहीं दिया। धन्यवाद जिम। हम तुमसे प्यार करते हैं जोएल। हाँ, हमने वह रास्ता निकाल लिया। चलो चलते हैं। 7 लंबे दिनों के बाद हम आखिरकार जा रहे हैं।